मोदी के ग्रीस दौरे की, जहां पीएम मोदी ने टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स स्मारक पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। क्या है ये टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर स्मारक, क्यों दुनिया में यह फेमस है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 40 साल बाद भारतीय पीएम का ग्रीस में शानदार स्वागत। लोगों में दिखा उत्साह। एथेंस में मोदी मोदी के नारों की गूंज। प्रधानमंत्री मोदी एक दिन के दौरे पर ग्रीस पहुंचे तो एथेंस में भारतीय मूल के लोगों ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने मोदी को ग्रीस का पारंपरिक मुकुट भी पहनाया, जिसे हेड्रेस कहा जाता है। भारत माता की जय के नारे लगाए। हमारी शान ऊपर हुई है। तो देखो 40 साल बाद मोदी साहब इधर आए हैं। पहले जब इंदिरा गांधी होती थी आए थे 40 साल पहले, अभी मोदी साहब आए हैं। हमारा बहुत फख्र मान ऊपर आया कि मोदी साहब इधर आए, हमारे को बहुत अच्छा लगा। ग्रीस में पीएम मोदी दुनिया भर में मशहूर एथेंस में टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर स्मारक पर पहुंचे। ये स्मारक एथेंस के सिंटाग्मा स्क्वायर में मौजूद है, जहां पीएम मोदी ने पहुंचकर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। यूनानी सैनिकों ने पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। पारंपरिक बैंड के साथ यूनानी सैन्य गीत बजाया गया। एथेंस में टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स एक युद्ध स्मारक है। ये युद्ध के दौरान मारे गए यूनानी सैनिकों को समर्पित है। टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स स्मारक की बनावट को देखें तो यहाँ बाईं और दाईं ओर सीढ़ियां हैं, जबकि बीच में दीवार पर आयताकार आकार में मूर्ति बनी है। जो मूर्ति बनी है वो जमीन पर लेटे एक मृत योद्धा की आकृति का प्रतिनिधित्व करती है। इस योद्धा के बाएं हाथ में गोलाकार ढाल है और इसका दाहिना हाथ उसके भाले के बगल में जमीन पर टिका हुआ है। उसने प्राचीन ग्रीक शैली का हेलमेट भी पहना है। स्मारक की दीवार पर कब्र के दोनों तरफ पेलोपोनेशियन युद्ध के इतिहास के वाक्य लिखे हुए हैं और मुख्य मूर्ति के पास छोटे अक्षरों में एक अज्ञात सैनिक को समर्पित लिखा हुआ है। इस स्मारक को साल 1930 से 1932 के बीच बनाया गया। सेना के जनरल थियोडोरस पंगालोस ने इसे बनाने का फैसला लिया था। 25 मार्च 1932 को इस स्मारक का अनावरण किया गया था। खास बात यह है कि स्मारक की सुरक्षा में 2 जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर स्मारक की सुरक्षा का जिम्मा प्रेसिडेंशियल गार्ड के एवजोन संभालते हैं। ये ग्रीक सेना की एक विशेष तौर पर चुनी गई सैन्य यूनिट है। वैसे तो स्मारक के अलग अलग सुरक्षा गार्ड हर घंटे बदलते हैं, लेकिन स्मारक के गार्ड चेंज करने के लिए हर हफ्ते रविवार को सुबह 11 बजे बड़ा समारोह भी होता है। समारोह तब शुरू होता है जब नए सैनिक नेशनल गार्डन के किनारे मौजूद अपने बैरक से विसिलिस सोफिया स्ट्रीट पर मार्च करते हैं, फिर चौक पर पहुंचते हैं और अपने साथी सैनिकों की जगह लेने के लिए इंतजार करते हैं। इसके बाद सैनिकों का एक समूह कब्र तक मार्च करता है। यहाँ एक बैंड भी है जो पारंपरिक यूनानी सैन्य गीत बजाते हुए सैनिकों के साथ मार्च करता है। गार्ड चेंज करने के समारोह को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटती है। विदेशों से भी लोग इस समारोह को देखने एथेंस पहुंचते हैं। इस स्मारक के बाईं और दाईं तरफ सीढ़ियों के पास ग्रीस और दुनिया में हुए युद्धों के नाम लिखे हैं, साथ ही सैनिकों के नाम भी लिखे गए हैं। ये स्मारक याद दिलाता है
कि युद्ध में कई सैनिक ऐसे भी मारे जाते हैं जो अज्ञात होते हैं। लेकिन उनकी बहादुरी की मिसाल इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज होती है। दुनिया उनके जज्बे को सलाम करती है। टीम न्यूज नेशन।